टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। इस प्रश्न में ऊपर कहा गया है कि इन प्रश्नों को इन समस्याओं में रैखिक समीकरण पहले युग्म बनाना है और फिर उसके बाद इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो कुछ हमें ज्ञात करना है उसको हम एक्स और वाई के रूप में मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। y रुपए है। अब प्रथम शर्तानुसार पहली जो लाइन दी है उसी को हम प्रथम शर्त बोलेंगे। तो 5 पेंसिल अर्थात 5x धन 7 कलम अर्थात 7y बराबर इन दोनों का मूल्य मिलाकर है 50 रुपए। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर द्वितीय लाइन में हमसे कहा गया है द्वितीय शर्तानुसार 7 पेंसिल अर्थात 7x 5 कलम अर्थात 5y बराबर 46 रुपये। इनका कुल मूल्य है 46 रुपये। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम लेंगे प्रथम समीकरण को सबसे पहले। तो समीकरण नंबर 1 से x बराबर हम ले लेते हैं यहां पर 3। तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 3 ही क्यों ले रहे हैं? देखिए यहाँ पर x बराबर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 15 को 50 में से घटाएंगे तो 35 आ जाएगा और 35 7 के पहाड़े में आता है। तो हम x बराबर 3 ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 धन 7 y बराबर 50। ये समीकरण 1 की बात चल रही है यहाँ पर। 5x धन 7y बराबर 50 इसकी बात चल रही है अभी। तो ये हो जाएगा 5 3 15 धन 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 ऋण 15। तो y बराबर हो जाएगा 35/7 अर्थात y बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे समीकरण नंबर 1 के लिए। इसमें हम 2 ही 2 मान ज्ञात करेंगे। x बराबर हमने लिया है 3 तो y बराबर हमें मिला है 5। अब हम x बराबर ले लेते हैं कुछ x बराबर या y बराबर भी कुछ और ले सकते हैं। मान लीजिए हमने y बराबर 0 ले लिया तो तब तो सिंपल सा 50/5 बराबर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम y बराबर 0 ले रहे हैं। तो 5x धन 7 गुणा 0 बराबर 50। तो 5x बराबर 50। x बराबर हो जाएगा 50/5 अर्थात 10। तो यहाँ पर हमने लिया है y बराबर 0, x बराबर हमें मिला है 10। ये समीकरण नंबर 1 के लिए टेबल हमारी तैयार हो गई। अब समीकरण नंबर 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 यही का यही मैं फिर से लिख दे रही हूँ। 7x धन 5y बराबर 46। तो पहले तो हम कुछ x के मान लेंगे और y के मान प्राप्त करेंगे। देखिए जैसे यदि हम 7 3 21 ले लें तो इकाई के स्थान पर 1 है, 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बचेगा। तो कुछ 5 का हमें गुणज मिल जाएगा। तो x बराबर हम ले रहे हैं 3। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3 धन 5
y बराबर 46, 5y बराबर 46 ऋण ये हो जाएगा 7 तेरे 21, तो धन का 21 यहाँ जाके हो जाएगा ऋण का 21, तो y बराबर हो जाएगा ये आ जाएगा 25/5, तो y बराबर आ जाएगा 5। दूसरी वाली टेबल हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, x और ये y, तो x बराबर हमने लिया है 3 और y बराबर हमें मिला है 5। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग मोबाइल को फुल स्क्रीन पर देखिए तो अच्छे समझ में आ जाएगा ये। अब हम x बराबर कुछ लेते हैं, जैसे कि हमने x बराबर मान लीजिए 1 लिया, तो 46 ऋण 7, कुछ इकाई के स्थान पर हमें 0 या 5 तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं y बराबर मान लीजिए हमने कुछ लिया 46 में हम कुछ ऐसा जोड़ते हैं या घटाते हैं कि 7 का गुणज मिल जाए। 7 के पहाड़े में आता है 7 7 49, तो 49 तो हमें नहीं मिल सकता 5 से कुछ गुणा या भाग करके। 7 8 56, देखिए 46 और 56 दोनों में इकाई के स्थान पर 6 है, यदि हम 46 में 10 जोड़ दें तो हमें 56 मिल जाएगा, और 10 हमें कैसे प्राप्त होगा, y के स्थान पर ऋण 2 रख के, तो y बराबर ऋण 2 लेने पर, तो 7x धन 5 गुणा ऋण 2 बराबर हो जाएगा 46, तो ये हो जाएगा 7x ऋण 5 दूनी 10 बराबर 46, x 7x बराबर 46 धन 10, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x बराबर 56/7, तो x बराबर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर y बराबर ऋण 2 और x बराबर हो जाएगा 8। ये मान आपको थोड़े से जब आप सोचेंगे ना आएंगे समझ में कि कुछ 5 के पहाड़े का यहाँ पर मिल जाए या कुछ 7 के पहाड़े में जो चीज़ आती है वो यहाँ पर मिल जाए, तो इसमें जब हम कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तभी तो वो पहाड़े वाली हमें संख्या मिलेगी। तो इस तरह से ये x के 2 मान मिल गए और y के 2 मान मिल गए। अब इनको ग्राफ पर कैसे शो करना है इसको देख लेते हैं। एक हमने ग्राफ पेपर लिया और इस पर हमने x और y के लिए बीच से इसको डिवाइड कर लिया। देखिए बच्चों, आपको ये सब काम पेंसिल से ही करना है, आपको कैमरे में अच्छे से डार्क दिख सके इसलिए मैं पेन से कर रही हूं। यहाँ पर ये x अक्ष की लाइन हो गई और ये हो गई हमारी y अक्ष की। और हमें सब कुछ लिखना है। ये है x अक्ष, ये है हमारा y अक्ष, यहाँ पर x होता है नेगेटिव तो -x, और ये होता है x पॉजिटिव तो ये लिखा ही है। यहाँ पर y नेगेटिव होता है नीचे तो यहाँ लिख देंगे -y। ये तो कार्तीय तल में हमने नॉमिनेट कर दिए। ये मूल बिंदु 0 होता है। अब यहाँ पर हमें पता ही है संख्या रेखा पर इस तरफ दाईं ओर होते हैं पॉजिटिव और बाईं ओर होते हैं नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह से y अक्ष में भी लेंगे +1 +2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पर नीचे भी ले लेंगे, ये यहाँ पर -1 -2 -3
-4 -5 -6। हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो इतने ही बस लिए हैं। अब जो हमने दो टेबल बनाई है उनको देख लेते हैं। ये है x बराबर 3 समीकरण नंबर 1 के लिए और y बराबर 5। तो x बराबर 3 और y बराबर 5 ये गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3 और y बराबर 5। फिर है x बराबर 10 और y बराबर 0। तो y बराबर 0 तो ये है और x बराबर 10 ये है। पहले x अक्ष को लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10 और y बराबर 0। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। यहाँ पर भी नाम दे देंगे 3 और 5। अब इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे हम। अब देखिए जो रेखा है इसको हम दोनों तरफ से पहले तो बंद कर लेते हैं और अब इसके रेखा के ऊपर हम समीकरण को लिख देंगे। तो ये है रेखा हमारी। समीकरण का नाम है 5x धन 7y बराबर 50। ये देखिए हमने समीकरण नंबर 1 बनाया था 5x धन 7y बराबर 50। तो इसी को हम लिख देंगे। ये थोड़ी मैं और पीछे तक बढ़ा ले रही हूँ इस तरफ। ये यहाँ बंद नहीं करना है। तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे 5x धन 7y बराबर 50। अब दूसरी वाली रेखा के लिए लिखते हैं हम। इसके बिंदु हैं, ये हमने बनाए थे दूसरी रेखा के लिए समीकरण। ये देखिए दूसरा समीकरण है 7x धन 5y बराबर 46 और ये इसका सारणी है। तो ये है x बराबर 3 और y बराबर 5। तो x बराबर 3 और ये है y बराबर 5। तो देखिए ये दोनों ही एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। आंसर तो यही है हमारा, बस हमें इसको शो करना है। तो 3 और 5 ये पहले से लिखा हुआ है, हमें दोबारा नहीं लिखना। फिर है x बराबर 8 y बराबर ऋण 2। तो x बराबर 8 ये है और y बराबर ऋण 2 नीचे आएगा ये है। तो ये हो जाएंगे हमारे 8 और ऋण 2। अब इनको हम मिला देते हैं। ये आया यहाँ पर। इसको मैंने दोनों तरफ से बंद कर दिया रेखा को, है ना। और अब इसी रेखा पर हम समीकरण लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 2 के लिए रेखा है। समीकरण नंबर 2 है हमारा 7x धन 5y। ये हमने बनाए थे दोनों समीकरण। तो यहां पर हम लिख देंगे 7x धन 5y बराबर 46। हमें आंसर प्राप्त हुआ है। इस पर हम नाम दे देंगे प्रतिच्छेद बिंदु P, है ना। और नाम तो पहले से लिखे ही है 3 और 5, तो हम इसको 2-3 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है एक ही चीज को। तो ये हमारा आंसर हो गया। पूरी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है। रेखा को दोनों ओर से बंद कीजिए, रेखा पर समीकरण लिखिए, सारे पॉइंट्स के नाम लिखिए और एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये देखिए वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से शो करना है। वाई अक्ष को भी पॉजिटिव नेगेटिव शो करना है। भले हम एक्स के नेगेटिव नंबर अभी काम नहीं आ रहे हैं पर हमें शो जरूर करना है। ये 10 नहीं है, ये मूल बिंदु 0 है और यहां से ये माइनस के इसके शुरू है नंबर। तो अभी आपको वीडियो मिक्स जरूर दिख रहे हैं लेकिन ये है अलग अलग, आपको ग्राफ पे अलग अलग ही शो करना है। ये आप चाहें तो -1 आप ऊपर लिख सकते हैं तो आपको 10 जैसा नहीं लगेगा ये। तो अब हम इसके आंसर लिख लेते हैं। जहां पर हमने माना था ना, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो हम लिखेंगे आंसर में अतः एक पेंसिल का मूल्य x बराबर, ये आया हमारा 3, तो 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य y बराबर
ये y बराबर हमारा आया है 5, तो 5 रुपये होगा। ये हमने आंसर लिख दिया। ये आपको आंसर जरूर से ही लिख के आना है, वरना आपका आधा नंबर कट सकता है। आपने पूरा कर दिया, आपने दिखाया ही नहीं कि हमें x बराबर और y बराबर क्या प्राप्त हुआ है, तो कैसे काम चलेगा। तो आपको ये जरूर से दिखाना है पूरा का पूरा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कहूँगी, वीडियो को थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लीजिए, मोबाइल फुल स्क्रीन पे देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।